हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दी काइटो टांजुरा अंजुरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम क्यों नहीं खत्म हो रहा है, क्यों थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते से अभी तक नहीं जा रही है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आप दोनों से रिश्ते से क्यों नहीं खत्म हो रहा है। तो पहला जो कार्ड आई है वो है टेन ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ सेल्स, नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट आई है सिक्स ऑफ वैंड्स और लास्ट आई है सेवन ऑफ सेल्स। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। ये थर्ड पार्टी क्यों नहीं जा रही है आप दोनों से रिश्ते से, तो सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी आखिर चाहते क्या है। तो पहला जो कार्ड आई है टू ऑफ कप, तो नेक्स्ट आई है सेवन ऑफ सर्स, नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट आई है सिक्स ऑफ कप और लास्ट आई है सेवन ऑफ वैंड्स। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है टेन ऑफ कॉइंस की कार्ड, उसके नीचे आई है टू ऑफ कप की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप दोनों की जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता बहुत ही ट्रू लव है। आप और आपके पर्सन का जो रिश्ता है, ये रिश्ता सोलमेट वाला रिश्ता है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकती है। लेकिन ये जो आप लोगों का जो सोलमेट का रिश्ता है ना, इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही एक मेजर जगह पर इस वक्त राज कर रहा है। क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते के भीतर दुनिया की जो वजह है वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये थर्ड पार्टी आप दोनों को रिश्ते से दूर भी नहीं हो रहा है, आप दोनों से रिश्ते से आप दोनों को मिलने भी नहीं दे रहा है और आप दोनों को बहुत समय से अलग कर रखी है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके पर्सन की फैमिली, आपका फैमिली या कोई आपके पर्सन की कोई क्रश भी हो सकती है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहता है आप दोनों की ये जो ट्विन फ्लेम का रिश्ता, ये जो सोलमेट का रिश्ता एक नाम मिले। क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके घर से ज़्यादा आपके पर्सन के घर से मुझे दिखाई दे रहा है। उनकी फैमिली में कोई इंसान है जो आप दोनों के इस रिश्ते को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि वो इंसान अपनी मनमर्जी से अपनी बेटा या बेटी की ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटा या बेटी आपसे प्यार करता है। आपसे उसका जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता आप दोनों खुद की मर्जी से नहीं बनाई हो, यूनिवर्स चाहकर इस रिश्ते को बनाई है। आप दोनों की ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिश्ते को बनाई है। आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता बहुत ही सुंदर तरीके से आगे जा रही थी। आप दोनों के भीतर बहुत ही एक पावर तरीके से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तभी तो यहाँ पर इस वक्त आप दोनों के भीतर अगर कोई भी जुदाई चल रही है, कोई भी दूरियां चल रही है, तब भी आप दोनों बाहर से अलग होने के बाद भी अंदर से एक दूसरे से बिल्कुल दिल की करीब हो। लेकिन वो थर्ड पार्टी बहुत ही चालाकी तरीके से आप दोनों को इस रिश्ते में इस तरीके से काम कर रही है ना, पीछे से काम कर रही है, इस रिश्ते को हैंडल कर रही है। इस रिश्ते के ऊपर कोई ऐसी ब्लैक मैजिक कर रही है जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है। कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की फैमिली या आपके फैमिली, और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की कोई क्रश या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकती है। क्योंकि उसको ये आप दोनों की जो भी हो क्यों ना हो, आप दोनों की ये सोलमेट की रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सैक्स की कार्ड और सेवन ऑफ सैक्स की कार्ड। तो देखिए, मैं अभी बोली हूँ आपके पर्सन की फैमिली से मुझे कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट नज़र आ रही है थर्ड पार्टी की रोल। तो यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ सैक्स की कार्ड। तो डेफिनेटली मुझे लग रही है आपके पर्सन की मदर हो या उनकी घर से कोई अदर्स
कोई इंसान हो सकती है, उसकी बड़ी बहन, उसकी कोई भाभी, ऐसा हो सकती है। लेकिन सबसे गहरी रोल उनकी मदर ही लग रही है, जो बिल्कुल आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ है। आप लोगों के रिश्ते में हो सकती है धर्म कास्ट की कोई इशू हो, कि इसलिए आपके पेशेंट की मदर बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं आपके साथ उसके रिश्ते आगे बढ़े। आप दोनों का ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता बहुत ही सुंदर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से प्यार है, ट्रू लव है। लेकिन वो ट्रू लव होने के बाद भी आप दोनों की ये जो ट्रू अप कप की ये जो सोलमेट का रिश्ता आप टूटे हुई पोजीशन पर है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ने कोई भी ऐसे काम किया है जो आपके पेशेंट को मजबूर किया है आपसे दूर जाने के लिए, या आपको आपके पेशेंट से दूर जाने के लिए, या आपके पेशेंट की इस तरीके से ब्रेन वॉश किया है ना आपके पेशेंट के। मुझे लग रही है आपके पेशेंट की मदर है, तो ये मदर आपके पेशेंट को इस तरीके से डराई है ना, इस तरीके से भड़काई है ना, जो तुमने अगर मेरे बात को नहीं सुनी है, इस रिश्ते को ख़त्म नहीं किया हो, तो मेरा साथ तुमको हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगी, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चले जाऊंगी। तो बहुत तरीके से बुरी तरीके से आपके पेशेंट को अपने कंट्रोल में रखी है। या कुछ लोग तो आपके पेशेंट की मदर हो, या कुछ लोगों के लिए फादर भी हो सकती है, क्योंकि ये जनरल स्पेशलिस्ट नहीं है, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है। तो अगर आपके पेशेंट की फादर हो, मदर हो, नो मैटर, लेकिन वो अपनी जो भी उसका जो भी जगह जायगा थे उससे भी आपके पेशेंट को नहीं देने की बात किया है। अगर तुमने मेरे बात को नहीं सुने हैं तो मैं तुमको कुछ भी नहीं दूंगी। तो बहुत कुछ बुरी तरीका अपना कर, बहुत कुछ डोमिनेटिंग करके, बहुत कुछ गुस्सा करके आपके पेशेंट को आपसे दूर होने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है। तो नेगेटिविटी डेफिनेटली है, ये थर्ड पार्टी आपके पेशेंट की माइंड को कंट्रोल किया है, आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ है। तो इसलिए ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। आप दोनों का ये सोलमेट का प्यार, ये डिवाइन लव होने के बाद भी ये थर्ड पार्टी जीत गई है। अब तक वो जीती गई है, क्योंकि आपके पेशेंट इस उसकी मॉम या फादर के सामने अपने सर को झुका दिया, कोई भी एक्शन नहीं लिया है। आपके साथ ये टू ऑफ कप की रिश्ता, ये सोलमेट की रिश्ता आपके पेशेंट ख़त्म करके बैठी है, क्योंकि वो नहीं बोल पाई है अपनी मदर को कि वो आपको कितना प्यार करता है। लेकिन दिल में प्यार होने के बाद भी ये पर्सन आपसे दूर गई है। तो यहाँ पर आई है नाइट ऑफ वैंड्स की कार्ड और क्वीन ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो देखिए, मुझे लग रही है ये जो रिश्ता है ना आप लोगों का सोलमेट है ट्विन फ्लेम की, इस रिश्ते की दरियान आपके पर्सन के साथ आपका जो भी जुदाई हुआ है ना, इससे आपको बहुत चोट मिला है। ये पर्सन मुझे लग रही है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थोड़ा आपसे रिश्ते को फॉर ग्रांटेड ले लिया। पहले ये पर्सन ज़्यादा आपके साथ रिश्ते को ट्रू लव महसूस नहीं किया, क्योंकि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आई थी सिर्फ एक खिलवाड़, एक गेम खेलने के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए। लेकिन ये पर्सन जब आपसे ज़िंदगी से गेम खेलकर आपके दिल को जो आपके दिल को तोड़कर दूर चले गई है ना, तभी ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार जागी है। लेकिन तब होने के बाद भी ये पर्सन के लिए थर्ड पार्टी कौन है, वो खुद ही है। उसका क्रियाकलाप, उसका जो बुरे नचार, बुरे आदत उन्होंने आपके साथ किया है ना, आपके सच्चे प्यार की अपमान किया है ना, इंस्टॉल किया है ना, इसलिए ये पर्सन इस वक्त आपके लिए ट्रू लव फील करने के बाद भी वो आपके पास वापस नहीं आ पा रही है, क्योंकि वो जानता है आप जिस तरीके से उसको ट्रू लव करके उसको प्यार करती थी, आप उसके क्रियाकलाप की वजह से, उसकी खुद की गलती की वजह से आप उतना ही उसको नफ़रत करती हो। तो ये आपके पैशन की कदम रोक जाती है आपके तरफ आने के लिए। और यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो मुझे लग रही है अगर आपके पैशन की कोई क्रश है, या आपके क्रश भी हो सकती है, तो जो भी हो क्यों ना हो, आपके पैशन की अगर कोई क्रश है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है आपके साथ उसका ये जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम के रिश्ते की सलामती, इस रिश्ते की एक हैप्पी एंडिंग, आप लोगों की मैरिज। मुझे लग रही है आप दोनों की कुछ लोगों के लिए आप दोनों की तो मैरिज भी फिक्स हो गई थी, लेकिन ये थर्ड पार्टी आखिर तोड़ ही दिया, चाहे फैमिली वाले हो चाहे कोई और इंसान हो। तो आप लोगों की रिश्ता इस वक्त टूटी हुई पोजीशन पर है और शादी भी टूट गई। तो वो क्रश, अगर आपके पर्सन की कोई क्रश है, वो क्रश क्या करती है, दूर से आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। मुझे लग रही है आपके पर्सन आपसे ये जो टू ऑफ कप की जो भी एनर्जी है ना, ये ट्रू लव होने के बाद भी आपके
सच्चे प्यार करने के बाद भी ये थर्ड पार्टी कोई बुरी हरकतें करके, बुरी तरीके से गलत तरीका अपना कर ब्लैक मैजिक करके आपके पर्सन से आपसे छीन ही लिया है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बहुत ही पैशनेट इंसान है। अपनी जो भी अपनी जो भी तरीका है ना, बुरी तरीका अपना कर आपके पर्सन को हमेशा आपके तरफ उसके तरफ खींचने की कोशिश करता है। मीठे मीठे बात कर बहुत ही उल्टे सीधे ड्रेसिंग स्टाइल पहनकर सेक्सुअली भी ये पर्सन, आपके पर्सन की कोई क्रश हो सकती है, आपके पर्सन को अपनी कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं और आपके पर्सन के ऊपर कोई बुरी आदत भी डाली है। तो आपके पर्सन ने क्या किया, आपके पर्सन जानबूझकर नहीं उसके पास गई है, ये पर्सन को मजबूर किया है ये थर्ड पार्टी उसके तरफ खींचने के लिए। तो ये थर्ड पार्टी अभी भी आपके पर्सन को अपनी कंट्रोल में ही रखी है, आपके पास वापस आने नहीं दिया है। जब भी ये थर्ड पार्टी जानता है आप उनकी ट्रू लवर हो, आप उनकी सच्चा प्यार हो, आपके पर्सन ये पर्सन के साथ इसके जाल में तो फंसे हुआ सा रहता है, लेकिन दिल आपके लिए ही धड़कता है। आपका पर्सन ट्रू लव आपसे करता है। ये थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को सिर्फ आज़ादी चाहिए, जो ये थर्ड पार्टी ये आपके पर्सन को नहीं दे रही है, उसका हमेशा अपनी कंट्रोल में रख रही है, अपनी बुरे तरीका अपनाकर। तो क्योंकि ये पर्सन को आपके तरफ नहीं आने दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आई है 6 ऑफ वैंस की कार्ड और 6 ऑफ कप की कार्ड। तो देखिए आप दोनों के रिश्ते में जो भी सुंदर तरीके से एक फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग है ना, ये बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि हो सकती है आप दोनों प्यार के रिश्ते में पड़ने के पहले बहुत ही अच्छे गहरी दोस्त थी। आप दोनों के भीतर देखिए बस 6 ऑफ वैंस की कार्ड आई है। मैं तो अभी अभी हूँ आप दोनों के भीतर कुछ लोगों के लिए मैरिज भी फिक्स हो गई थी, ये थर्ड पार्टी ने तोड़ ही दिया है, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते का ये जो बॉन्डिंग है ना, ये बहुत ही स्ट्रांग है। ये बॉन्डिंग थर्ड पार्टी बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ने की काम किया। और कुछ लोगों के लिए आपके पैसन की कोई दोस्त सर्कल में कोई इंसान है जो आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने की काम किया, लेकिन ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए मुझे लग रही है आप दोनों का ये जो टूटे हुई मैरिड लाइफ, टूटे हुई रिश्ता, ये जो ब्रेकअप सेपरेशन चल रही है ना थर्ड पार्टी की वजह से, ये थर्ड पार्टी अगर आपकी फैमिली से कोई इंसान हो तब भी आपको अगर आपके पर्सन के साथ मिलने नहीं दे रहा है, तो मुझे लग रही है आपको सिर्फ समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो बॉन्डिंग है ना 2 ऑफ कप की, ये बॉन्डिंग का जो भी पावर है ना कुछ अलग तरीके से है। आप इस वक्त बहुत ही टूटे हुए दिल के साथ जी रही हो, आपका पर्सन भी टूटे हुए दिल के साथ जी रही हो, लेकिन आप दोनों को मिलने नहीं दे रहा है। ये थर्ड पार्टी अभी भी कंट्रोल कर रहा है। आपके पर्सन की फैमिली हो तो उसको आपके पास आने नहीं दे रहा है, आप लोगों की मैरिज फिक्स करने के लिए नहीं दे रहा है। अगर कोई और इंसान है तब भी आप दोनों के रिश्ते को मिलने नहीं दे रहा है। लेकिन डिवाइन यूनिवर्स जो आप दोनों की ये जो डबल एनर्जी आई है ना, यहाँ पर 2 ऑफ कप और 6 ऑफ कप दोनों ही सोलमेट की एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स खुद चाहता है आप दोनों के रिश्ते से ये थर्ड पार्टी पीछे हटे। वो सब देख रही है कितना सच्चे प्यार, कितना ट्रू लव होने के बाद भी आप दोनों को एक दूसरे से मजबूरी में दूर जाना पड़ा है, दूर रहना पड़ रही है। आप दोनों कितना एक दूसरे के लिए तड़पती हो, कितना एक दूसरे को मिस करते हो, प्यार करते हो। आपको तो इस वक्त आपके पैसन के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रही है, क्योंकि आपको ऐसा लग रही है तो आपके पर्सन जानबूझकर थर्ड पार्टी में अटक कर रह रही है। अगर आपसे ट्रू लव करता है तो आपके पास वापस क्यों नहीं आ रही है, क्या वो अपनी तरफ से कोई भी कदम नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा आप जो सोच रही हो वो आपकी जगह से ठीक है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर ऐसा सोच रही है उसको ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकालना है। चाहे ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो, कोई और इंसान हो, जो कोई भी हो क्यों ना हो, उसको निकल कर आपके पास वापस आना है। ये 6 ऑफ फ्रेंड्स के कार्ड एक वापस आना के भी कार्ड होता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रही है ये जो जाल में उसको अटक कर रखी है ना, इस जाल से उसको मुक्ति कब मिलेगी, इसके लिए यूनिवर्स उसको रास्ता दिखाए। आपके पर्सन भी बहुत ही इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहता है, आपके साथ फिर से न्यू स्टार्टेड चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन डर रहा है। ये पर्सन को ऐसे कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में डाल दिया है ना थर्ड पार्टी, ना वो आपके पास वापस आ पा रही है, ना वो अपनी ज़िंदगी जी पा रही है। वो फैमिली के साथ भी खुश नहीं है आपके पर्सन, या अगर कोई और इंसान के पास गई थी तो वहाँ पर भी खुश नहीं है। अगर अपनी गलती की वजह से आपसे दूर हुआ थी तब भी ये अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रही है ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम
बहुत ही मेजर जगह ले लिया, तो ये थर्ड पार्टी प्रॉब्लम को डेफिनेटली ख़त्म करना है। इसके लिए उसको आपका हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप आपके पर्सन से कितना भी गुस्सा हो क्यों ना हो, आपके पर्सन से अगर आप ट्रू लव करते हो तो उसको मैनिफेस्ट करो, उसको उसके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से वो जल्दी बाहर आ पाए, आपके तरफ कोई एक्शन ले पाए, क्योंकि उसको इतना ताकत दे डिवाइन, उसको इतना ताकत दे जो खुद अपनी ज़िंदगी की फैसला अपने हाथों पर ले सकते हैं। तो ऐसा आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आई है 7 ऑफ वैंड्स की कार्ड और 7 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो देखिए थर्ड पार्टी प्रॉब्लम तो आप दोनों के रिश्ते से ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आप दोनों के रिश्ते को अपनी जाल में बांधे रखी है। लेकिन यूनिवर्स भी सब कुछ देख रहा है, किस तरीके से समय निकलते जा रही है, आप दोनों कितना प्यार होने के बाद भी दूर हुआ हो, क्योंकि ये जो रिश्ता आप दोनों की, ये जो टू ऑफ कप सोलमेट का रिश्ता, ये डिवाइन बनाकर भेजी है, जिसको तोड़ा है थर्ड पार्टी। आपने भी खुद की मर्जी से आपके पर्सन के प्यार में नहीं पड़ी हो, आपके पर्सन भी खुद की मर्जी से आपके प्यार में नहीं पड़ी है। आप दोनों को इस प्यार की बंधनों में बांधी है यूनिवर्स, जिसको तोड़ने के लिए मजबूर किया है थर्ड पार्टी। तो डेफिनेटली यूनिवर्स थर्ड पार्टी को हटाएगी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग बहुत ही जल्दी आप लोगों के रिश्ते में आएगी। वो आपके पर्सन की मैनिफेस्ट की वजह से, आपकी मैनिफेस्ट की वजह से, क्योंकि आप दोनों अगर एक दूसरे के रिश्ते के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, ये थर्ड पार्टी को पीछे हटाने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी पीछे हटेगी। अगर आपके पर्सन की फैमिली हो तब भी ये फैमिली झुक जाएगी आपके पर्सन के प्यार के सामने, आप दोनों के रिश्ते के सामने, और मान लेगी, ब्लेसिंग देगी। अगर कोई और इंसान है जो आपके पर्सन को बुरी तरीके से, आपके पर्सन को अपने कब्जे में रखी है, वो थर्ड पार्टी बिल्कुल अपनी जाल पर खुद ही बांधेगी और हमेशा के लिए दूर कर देगी यूनिवर्स। अगर आप यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हो, उसके लिए प्रार्थना करो, अपने रिश्ते की सलामती मांगो, तो क्योंकि आपके पर्सन तो लड़ रहा है, ये पर्सन को मुक्ति नहीं दे रहा है थर्ड पार्टी, जिसको आपकी ज़रूरत है। तो अगर आप अपनी जिसको मानते हो, उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अपनी बुरी हरकतों को यूनिवर्स से, थर्ड पार्टी की बुरी हरकतों को यूनिवर्स ही तोड़ पाएगी, क्योंकि यूनिवर्स की बनाई हुई रिश्ते को थर्ड पार्टी तोड़ा है। तो थर्ड पार्टी जो भी हो क्यों ना हो, उसको तो सज़ा ज़रूर मिलेगी, और हमेशा के लिए ये थर्ड पार्टी को झुकना ही पड़ेगी आप दोनों के रिश्ते के सामने, क्योंकि जो मर्जी यूनिवर्स चाहती है उसके सामने थर्ड पार्टी अगर कोई भी क्रियाकलाप किया है, तो उसके समय बहुत ही जल्दी से ख़त्म होने वाली है और आपका जीत होने वाली है। तो ऐसा मुझको लग रही है, क्योंकि डेफिनेटली ये रिश्ता डिवाइन प्रोटेक्टेड है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।